हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स में, बायो में, जो नीट और जेई के अलावा भी सेकंड ऑप्शंस लेकर के चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास, आइजर। आइजर अपने आप में टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक होते हैं इंडिया में, और इसके लिए जो एग्जाम है उसको बोलते हैं आईएटी। तो इस बार के यानी 2025 के लिए जो आईएटी है, उसके लिए फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं 10 तारीख से, और 15 अप्रैल लास्ट डेट है। पहले समझे इस वीडियो में कि होता क्या है, ये फॉर्म्स कैसे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकता है, क्या क्या कर सकते हैं इससे। और एक चीज ध्यान रखिए कि आइजर में एडमिशन के साथ साथ इसी आईएटी से आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईएससी, जो अगेन साइंस की फील्ड में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में। और आईआईटी मद्रास में भी पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन मिलता है आईआईटी के थ्रू। तो मैथ्स और बायो दोनों के बच्चे यहाँ पे एग्जाम भी देते हैं, दोनों ही पोर्शन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा। अब समझ लेते हैं, पहले चैनल सब्सक्राइब रखिए, हमारे दोनों ही चैनल नीट काका जेई भी और कॉलेज काका भी, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब रखिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स से हम बात करना शुरू करेंगे फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो ये शुरू हो गए हैं आइजर के लिए। और आइजर कहाँ कहाँ है वो हमने अभी दिखाया आपको, बहरामपुर में, भोपाल में, कोलकाता में, मोहाली में, पुणे में, तिरुवनंतपुरम में और तिरुपति के अंदर। तो ये 7 टोटल आइजर आपको दिख रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि ये स्टार्ट हो गए हैं आपके, और 15 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बाद में आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा 21 और 22 अप्रैल को। एप्लीकेशन फी जो है वो 2,000 रुपए जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, इन सब के लिए है, जबकि 1,000 रुपए है एससी एसटी, कश्मीरी माइग्रेंट और कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, नॉन माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, इन सब के लिए। फिर आपसे बोला जाएगा, नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चॉइस ऑफ आइजर। चॉइस ऑफ आइजर हैज टू बी फिल्ड अप बाय कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द आईआईटी रिजल्ट। मतलब अभी आपको फॉर्म में नहीं कहा जाता है, केवल रिजल्ट के बाद में जैसे काउंसलिंग होती है तब आपको देना होता है कि क्या चॉइसेस हैं आपकी। उसके बाद में एप्लीकेंट विल बी सोनली एंड एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अथॉरिटी। तो भाई आप जो भी यहाँ पे डाल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसलिए गलत ना करें कुछ भी। फिर ये सारी बातें हम आपको बताते चलेंगे अभी जो जो आएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में बताए गए हैं। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट के बारे में। आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको आइजर कहते हैं हम। आइजर वर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति टू इंटीग्रेट एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अब भाई कई बच्चे होते हैं जो चाहते हैं आगे जाके रिसर्च में जाएं, साइंटिस्ट बने, पीएचडी कर लेंगे तो भी नाम में डॉक्टर लगेगा, रिसर्च करेंगे तो हो सकता है एमबीबीएस आपका गोल रहा, लेकिन आप नहीं सेलेक्ट हो पाए, कुछ नंबर से रह गए। तो ये एक अच्छी फील्ड है जहां आप फिर से वही सब कुछ हासिल कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो भाई वही सब पॉइंट्स यहां पर बताए जाते हैं कि क्या होता है ये। फिर की फीचर्स, हाईली कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड फैकल्टी विद अ पैशन फॉर टीचिंग। और यहाँ से मान के चलिए निकलने के बाद में जो ये ड्यूअल डिग्री कोर्स है, ये करने के बाद या यहीं आइजर से अगर आप पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए आप बहुत बड़े साइंटिस्ट तक बन जाते हैं इजीली, क्योंकि उस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलता है, उस तरह के टीचर्स मिलते हैं, उस तरह की सारी चीजें मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है, सीट्स भी लिमिटेड है, तो पहले भी आप में वो कैलिबर है, तभी आप वहां पे सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो सारी बातों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें रहती है, रिसर्च वगैरह के लिए बहुत अच्छी पॉइंट्स है। एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो देखो क्या डिग्री होगी, ये एक बार समझ लो। फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी आइजर ऑफर एडमिशन टू कोर्सेज लीडिंग टू 5 ईयर BS MS, यानी बैचलर एंड मास्टर्स, पूरा मिला के 5 साल का हो रहा है। ड्यूअल डिग्री एंड 4 ईयर BS। दूसरा है कि केवल 4 साल में आप बैचलर्स कर लो या 5 साल में दोनों ले लो, बैचलर्स और मास्टर्स ले लो। 4 ईयर BS जो डिग्री है वो आपकी भोपाल और तिरुपति के अंदर होती है। और इसी तरह से बीटेक प्रोग्राम्स, अगेन आपने आईआईटी में एडमिशन के लिए डाला, कुछ नंबर से रह गए, तो भी यहाँ बीटेक कर सकते हो, जैसे आइजर भोपाल में। तो इन सब में एडमिशन मिल जाता है आपको आईआईटी के थ्रू। ऑल एडमिशंस आर ओनली थ्रू द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम आईआईटी कह रहे हैं। अबाउट द BSMS ड्यूअल डिग्री की बात करें अगर हम, तो 5 ईयर BSMS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट्स एट ऑल आइजर, सभी में मिलता है। फिर 5 ईयर की ही बात करें, BSMS जो ड्यूअल डिग्री है उसी की बात चल रही है कि ये कहाँ कहाँ पर आपका है। और डेटा साइंस के अंदर आप कह रहे हैं ऑफर, जो केवल
कोलकाता के अंदर ही होता है डेटा साइंस। ऐसे ऐसे ही 4 ईयर BS डिग्री जो है वो इकोनॉमिक साइंस में अगर आप जा रहे हैं, ऑफर्ड ओनली एट आइजर भोपाल, और इसके लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, यानी अगर आप केवल बायो स्टूडेंट है, मैथ्स नहीं है, तो फिर इकोनॉमिक साइंस में नहीं जा सकते, ध्यान रखना होता है। 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस ऑफर्ड ओनली आइजर तिरुपति। 4 ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगेन इनके लिए भी मैथ्स के स्टूडेंट ही एप्लीकेबल है, बायो वाले नहीं है इसके लिए। एंड ऑफर्ड ओनली एट आइजर भोपाल। क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विथ रिसर्च, प्रोवाइडिंग एम्पल स्कोर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज। फिर आगे सारे पॉइंट्स कि कैसे आपको डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, इन सब में आपको यहाँ पर मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं रिसर्च के लिए। एकेडमिक स्ट्रीम्स, स्टूडेंट्स एडमिटेड टू आइजर कैन परस्यू देयर BS, MS या BS या बीटेक डिग्री प्रोग्राम इन नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में बायो वाले सब बच्चे एनरोल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग जिसमें केवल मैथ्स वाले जा सकते हैं। देन कंप्यूटेशनल में अगेन डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है। एंड डेटा साइंसेज अगेन मैथ्स या बायो उस अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस इसमें केवल मैथ्स वाले होते हैं। फॉर मोर डिटेल्स तो आप एक एक के लिए चेक भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। इसी तरह से अब आता है इस एडमिशन टेस्ट के लिए आईआईटी की बात हम कर रहे हैं। आईआईटी 2025 कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 23 और 24 या फिर 25 में अपीयरिंग है। तो अगर आपने 2023 से पहले 12th कर ली, 2022 में, 21 में, 20 में, कभी भी, तो आप एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए, इस टेस्ट के लिए, आईआईटी के लिए। यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में या तो अपनी 12th की है या 24 में की है या फिर इस साल 25 में अपीयरिंग है 12th में, वो सब एलिजिबल है। विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, या फिर फॉरेन नेशनल्स नीड टू अपलोड एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट issued by the Association of Indian Universities unless they have passed the class 12th or equivalent level examination 23, 24, 25 with science stream from any board recognized by the Council of Board of School Education. तो ये सारी चीज रहेगी। इसके बाद में कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स अमंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। आपके पास 12th में एटलीस्ट 3 कोई सब्जेक्ट होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, चारों है तो बहुत अच्छी बात है, आगे काम हो जाता है अपना। पेपर में भी अपने आते हैं 60 क्वेश्चंस हैं तो इजी हो जाता है। फिर फॉर एडमिशंस टू फॉलोइंग प्रोग्राम्स कैंडिडेट मस्ट हैव मैथ्स। अब देखो मैथ्स के लिए किसकी जरूरत है, अगर मैथ्स नहीं हुई तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किस किस में, जिसमें 5 ईयर BS MS है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस प्रोग्राम में, अभी मैंने आपको बताया था आइजर कोलकाता में। देन 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम एट आइजर भोपाल, 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम एंड आइजर भोपाल में है ये। 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस प्रोग्राम इन आइजर तिरुपति। इन कोर्सेज में अगर मैथ्स है तो ही एलिजिबल है, अदरवाइज इनमें एलिजिबल नहीं, फिर बाकी सब में तो है ही, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। जो 12th क्लास की एग्रीगेट है उसकी बात चल रही है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज यानी कि जनरल और बाकी में, तो फिर 60% उनका एग्रीगेट होना चाहिए। पूरा 12th का जो परसेंटेज है उसकी बात कर, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के नहीं, पूरा 12th की परसेंटेज मिनिमम 60%, और अगर कैटेगरी SC ST PWD है तो 55%। इसी तरह से द स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरिया, ये सबसे जो भी आते हैं, या UT ऑफ लद्दाख, हु अपीयर्ड इन देयर क्लास 12th लेवल एग्जामिनेशन इन December 22 आर ऑल्सो एलिजिबल। तो बाकी जगह की नहीं, केवल इनके लिए बात चल रही है, टू अप्लाई फॉर द IIT 25, क्योंकि उनका लेट होता है एग्जाम, इसलिए प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई ऑल द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू के, उनके लिए क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट है, वो आप लगा सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, अगेन IIT आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो कि IIT एग्जाम आइजर के लिए होने जाएगा। 9 AM ऑन संडे May 25। तो एग्जाम किस दिन है, 25 मई को। नीट के बाद में आपका होगा, जेई भी तब तक हो चुका होता है, लेकिन फॉर्म्स आपके 15 अप्रैल तक ही भर रहे हैं, इसलिए पहले भरने होंगे। नाइजर के लिए हमने एक वीडियो बनाया था नेस्ट के लिए, उसके फॉर्म्स आपके 9 मई तक भर रहे हैं। तो अगर नीट या जेई आपका उतना अच्छा ना हो और फिर आप सेकंड ऑप्शन लेते हैं तो उसका फॉर्म भर सकते हैं, बट इसका फॉर्म आपको 15 अप्रैल तक भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम इस दिन होने जा रहा है। और
कैंडिडेट हुज क्लास 12th एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट बीन डिक्लेयर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम बताएंगे कैसे एक सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ता है उन्हें, ठीक है, यानी खुद से डिक्लेरेशन करना होता है। इसी तरह से ये सारी बातें चल रही हैं जो हमने अभी अभी तक डिस्कस की है, सेम वही सब बात। अब परसेंटेज मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं सीजीपीए और इन सब में, ये सारी बात बताई गई है। नेक्स्ट, कितना रिजर्वेशन है। अच्छा, अब बात करें अगर जो आपका सिलेबस रहने वाला है इस टेस्ट के लिए, तो वही है जो आपका 12th में था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है सेम रहने वाला है। इसके बाद में स्क्राइब, अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है स्क्राइब ले सकते हैं, उसका तरीका यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर कंपनसेटरी टाइम जो स्क्राइब लेंगे या जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है। ओसीआई पीआईयू कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको अपना वहाँ का जो एलिजिबिलिटी के लिए जो कार्ड होना चाहिए वो लगाना पड़ेगा। फॉरेन नेशनल्स भी यहाँ पे अपना जो वहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ में आपका जो बोर्ड हो वो यहाँ के इंडियन बोर्ड का इक्विवेलेंसी रखता हो, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है बस। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस जो है वो अभी हमने बता दी क्या क्या रहेगा। ठीक है, और ये फिर से एक बार चेक कर ले, मार्च 10 से स्टार्ट हो गए हैं, 15 अप्रैल तक ये चलेंगे फॉर्म्स। 2,000 रुपये बताया था आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और 1,000 SC ST PWD या कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। इसी तरह से ये बात की बात है, ये आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी की बात है, ये अभी नहीं करेंगे, इसको एक बार बाद में फिर से समझाएंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, उसके बाद में। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको 10th और 12th की मार्कशीट की जरूरत होती है, आपके फोटोग्राफ की जरूरत होती है। जो बच्चे अभी 12th में है यानी अपियरिंग है, उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसी के लास्ट में भी हम दिखा देंगे, वो भरना होगा, उसको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही वो बच्चे जिनके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अभी सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे मांगा जाता है, डेट होती है ईडब्ल्यूएस के लिए आप 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, तो वो नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप एक डिक्लेरेशन लगा सकते हैं, बट उसे आपको उस टाइम पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा जा रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होना चाहिए भैया, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात 1 अप्रैल आया नहीं अभी तक। तो उस केस में क्या करो, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो दिया जा रहा है, उसको भर दो, लेकिन आपको उसके बाद भी ये देखो क्लियर कट लिखा है, कैंडिडेट हैज टू अपलोड अ सर्टिफिकेट जो बन जाए इश्यू ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 उसे जून 16 से पहले पहले, यानी अप्रैल 1 के बाद लेकिन जून 16 से पहले बना हुआ ये एक नया सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अभी आप डिक्लेरेशन लगा के काम चला सकते हैं फॉर्म फिलिंग के, लेकिन बाद में आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है ना, इसी तरह से ओबीसी के लिए भी है सेम बात। ठीक है, तो ओबीसी के लिए भी इसी तरह की बात की जा रही है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, या तो या फिर अभी डिक्लेरेशन फॉर्म में भर दो अभी, और फिर आपको उसी के बीच का एक 15 जून तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल से 15 जून के बीच वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी SC ST को तो जो उनका सर्टिफिकेट है उनके पास वही लगाना पड़ेगा, उसमें कोई डेट जैसा नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी के लिए प्रॉपरली एनेक्शर दिया हुआ है, उनके जैसा कुछ होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट देख लो क्या क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ 200 KB तक के बीच की, सिग्नेचर 200 KB, फोटो आईडी 200 से 200 KB से 1 MB के बीच में, कास्ट सर्टिफिकेट आपका 200 KB से 1 MB के बीच का होना चाहिए, 10th मार्कशीट अगेन 200 KB से 1 MB, 12th मार्कशीट भी सेम, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी सेम, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी इतना ही, ओसीआई पीआईयू या फॉरेन नेशनल सर्टिफिकेट है तो भी इतना ही। इसी तरह से यानी उनका कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो वो, या और कोई सर्टिफिकेट या फॉर्म है तो भी 200 KB से 1 MB के बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें अपने को देखनी होगी। फिर हमने बता दिया किस किस चीज के लिए है, क्या है, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, मिस मत करिएगा, वो भी देख लेना प्रॉपरली, सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। अब देख लीजिए क्या सीट मैट्रिक्स होती है। तो BSMS प्रोग्राम बहरामपुर के अंदर 300 सीट है, भोपाल के अंदर 300, अगेन कोलकाता में 280 सीट्स है। कोलकाता BSMS जो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस के लिए, जो मैथ वाले बच्चों के लिए, उनकी 30 सीट्स है, और आइजम मोहाली में फिर से 270 सीट्स है। इसी तरह से आइजम पुणे में 288 सीट्स हैं, तिरुपति में 350 सीट्स हैं, तिरुवनंतपुरम में 320 सीट्स है, टोटल मिला के 2138 सीट्स है। तो अच्छा खासे नंबर ऑफ सीट्स हैं। बच्चे जो नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जेई में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, थोड़े से मार्जिन से रह जाते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छे नंबर से सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आइजब भोपाल में बीटेक और BS प्रोग्राम के लिए, बीटेक के लिए 140 सीट्स है, आइजब भोपाल इकोनॉमिक साइंस के लिए 35 सीट्स है, तिरुपति में इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल के लिए 50 यानी 225 टोटल सीट्स यहाँ पर है। डेट्स फिर से हमने बता दी है, ये सारी डेट्स रहने वाली हैं, जिसमें आपका एग्जाम जो होने जा रहा है वो 25 मई को है, फॉर्म लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ये मेन अभी आप ध्यान रखें सारी चीजें। फिर जो पैटर्न है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स रहने वाला है, क्या क्या रहेगा देख लो भाई। तो 180 मिनट्स यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको
15-15 क्वेश्चन चारों के, यानी कि 60 क्वेश्चन टोटल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स चारों के ही 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के नहीं है, 45 क्वेश्चन कर लो, उसी बेस्ट में आपका आ जाएगा। कुल मिला के 60 करने हैं, लेकिन जितने आपको आते हैं। किसी का बायो मैथ्स दूर है तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है, जिसका बायो या मैथ्स एक ही है तो फिर उसको थोड़ा सा तो देखो नुकसान झेलना पड़ेगा, बट अगर थोड़ा बहुत आपने कर लिया, जैसे 5 मई को नीट हो जाता है, 20 दिन मिलते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स भी सीख ली, जहां आपका ये 2-3 क्वेश्चन भी फंस जाए, अच्छा हो जाएगा आपका। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं। हर सही क्वेश्चन पे, सही आंसर पे 4 नंबर मिलेंगे, जैसे नीट में मिलते हैं आपको। गलत होगा तो -1, अनआंसर रह जाएगा तो 0 का 0, मतलब कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो मैक्सिमम 240 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन है, 240 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द कैंडिडेट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट आउट ऑफ 240 विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें रहने वाली। क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, और कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल सून, तो यही जो इनकी आइजर की वेबसाइट होती है, IISC aizeradmission.in, इस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन CBT कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन रहने वाला है। सिटीज आपको मिल जाती हैं, आपको लगभग 8 सिटीज और 8 स्टेट्स जो है उनको सेम भी स्टेट कर सकते हो, तो 8 चॉइसेस आपको मिलती है कि आपको देनी पड़ेंगी, और वो फॉर्म हम फिल करेंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे, फिर ऐसे रिजल्ट आएगा, और बाकी चीजें जो रहेंगी वो आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। फिलहाल ये नेक्स्ट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, रिसर्च प्रोग्राम के लिए IISC के अंदर जो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है, और ऐसे ही BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम IIT मद्रास, उसमें भी IIT 25 का जो ये एग्जाम है, इसके स्कोर से एडमिशन मिलता है भाई। इनके फॉर्म सेपरेट भरने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये जो IIT आप दोगे उसमें स्कोर जो आएगा उससे यहां पर भी एडमिशन मिलता है, तो एक बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, ये बताया है कि उनमें भी आपको अप्लाई करना होगा, यहां पर भी आप करें तो आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट है कोई, तो इस तरह से उनको ये फिल करना होगा और लगाना होगा इसको प्रॉपरली। इसी तरह से अगर जो स्टूडेंट EWS अभी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो डिक्लेरेशन ये सर्टिफिकेट लगा देना। हम जो है इस पूरी ब्रोशर को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिए। यूट्यूब पे भी हमारे दोनों, नीट का JEE कॉलेज का भी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन रखिए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिल लास्ट में रहता है, EWS के लिए इस तरह का रहेगा, जिसमें आपको लिखना है कि भाई मैं अभी मेरे पास में EWS सर्टिफिकेट नया बना हुआ नहीं है, लेकिन मैं बना लूंगा। इस तरह से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और उसे लगा देना है फॉर्म में। तो ये पूरा डिक्लेरेशन है। इसी तरह से OBC का डिक्लेरेशन है, ये OBC NCL अगर अभी आपका 1 अप्रैल के बाद बना हुआ नहीं है तो आप बना लोगे, लेकिन उसको आपको 1 अप्रैल के बाद 15 जून तक बना करके सबमिट करना रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये टिक लगाने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या चीजें आपके पास है। ठीक है, तो ये आप को कर लेंगे। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर हमसे जुड़ना है नीट काउंसलिंग के लिए, आइजर IIT वगैरह के लिए हमने मेनली जो बातें थी वो बता दी आपको, लेकिन काउंसलिंग हम केवल नीट की करते हैं। MBBS BDS के लिए हम बात कर रहे हैं। आयुष की काउंसलिंग हम मई में लॉन्च करेंगे, तो अगर किसी को जुड़ना है, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स हमारे प्लान्स होते हैं। प्रो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सभी के लिए होता है। बेसिक में आप हमसे क्वेरी नहीं पूछ सकते, लेकिन हम आपको नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं, कट ऑफ वगैरह सब आपको टाइम टू टाइम आपके व्हाट्सएप पे और हमारे ऐप पे मिलती रहती है, अगर आपने ये प्लान लिए हैं तो। तरीका क्या होता है, नीट का JEE ऐप डाउनलोड करिए, नीट काउंसलिंग पे जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, बाय नाउ पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है या हमारा ब्रोशर चाहिए नीट पेड काउंसलिंग का, 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो, लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, जिससे आपको ध्यान रहे कि हम क्या सर्विस देते हैं, कितने अपने अब तक सिलेक्शन करवाएं। सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको हमारे ब्रोशर में मिल जाएंगे, जो यहाँ व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी को इंडिया से बाहर अब्रॉड MBBS करने जाना है, 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पढ़ना, पूरी MBBS करनी है कंप्लीट, तो 7412028919 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख दीजिए अब्रॉड MBBS, हमारी टीम हैंडल करेगी और आपको वहां पर पूरा एडमिशन करा के छोड़ के आएगी। तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक वीडियो सेपरेट हम बनाएंगे आइजर का, ये जो फॉर्म है IIT का, उसको कैसे फिल करना है। बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब रखिए और ज्वाइन रखिए हमारे दोनों चैनल्स, और जो हमारे टेलीग्राम है, नीट का JEE कॉलेज का भी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।